अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ज़मीन का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि 30% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। साइंसदानों के मुताबिक इंसान अभी तक समुद्रों का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाया है, यानी 95% हिस्सा अभी तक इंसानों की आंखों से ओझल है। दोस्तों, आज हम समंदर की वसअतों में मौजूद एक ख़ास इलाके के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मारियाना ट्रंच कहते हैं। दोस्तों, मारियाना ट्रंच समुंदर का एक पुरअसरार और सबसे गहरा तरीन इलाका है, और अभी तक इंसान इसकी मुकम्मल गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सका है। ये इलाका पैसिफिक ओशन यानी बहर अलकाहल के मगरिब में और मारियाना नामी आइलैंड्स के करीब है। समंदर के इस गहरे तरीन इलाके की लंबाई 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मारियाना ट्रेंच की गहराई 36,000 फीट है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसमें डूब जाए। समंदर में अगर आप 3000 फीट नीचे चले जाएं, तो वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से पानी बर्फीला हो जाता है। मारियाना ट्रंच की दरियाफ्त के बाद साइंटिस्ट यही समझते रहे कि इतनी गहराई में किसी भी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। लेकिन फिर 1960 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मारियाना ट्रंच के बारे में बहुत से सवालात खड़े कर दिए। दोस्तों, 1960 में स्विट्ज़रलैंड के एक साइंटिस्ट ने फैसला किया कि वो मारियाना ट्रंच की गहराई में जाएगा। चुनाचे वो साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ मारियाना ट्रंच की गहराई में पहुंच गया। मारियाना ट्रंच में ज़्यादा देर तक वक्त गुजारना इंतहाई ख़तरनाक था, लेकिन ये टीम मारियाना ट्रंच में 20 मिनट तक मौजूद रही, और इस टीम ने इस बात को अफशा किया कि मारियाना ट्रंच में ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं, और समंदर के इस सबसे गहरे हिस्से में ऐसी मखलूक रहती है जो इंसान ने आज तक नहीं देखी। दोस्तों, इस कदर गहराई में एक आम समुंदर की निस्बत पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक मारियाना ट्रंच में पानी का प्रेशर आम समुंदर की निस्बत 1000 गुना से भी ज़्यादा है। लेकिन अब अल्लाह ताला की कुदरत को देखें कि समुंदर की इस कदर गहराई में और पानी के इस कदर प्रेशर में भी बहुत से जानदार मौजूद हैं। दोस्तों, कुछ अरसे बाद स्विट्ज़रलैंड के इस साइंटिस्ट की एक नोटबुक सामने आई, जिसमें इसने एक इंतहाई अजीब वाक़े का जिक्र किया। इसमें लिखा हुआ था कि जब ये लोग मारियाना ट्रंच की गहराई में पहुंचे तो इनको चमकती हुई चीज़ नज़र आई। इस साइंटिस्ट का कहना था कि ये एक जिंदा चीज़ थी जो कि इन्हें घूर रही थी, और कुछ ही लम्हों बाद वो गायब हो गई। 1985 में एक और पुरअसरार वाक़या मारियाना ट्रंच में पेश आया। दोस्तों, 1985 में एक अमेरिकन शिप ने मारियाना ट्रंच के अंदर एक डिवाइस भेजी ताकि मारियाना ट्रंच के बारे में जाना जा सके। इस डिवाइस को बहरी जहाज के जरिए मॉनिटर किया जा रहा था। अचानक ही इस डिवाइस के इर्द गिर्द अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, और फिर इस डिवाइस को किसी ने इंतहाई ताकत से नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। शिप पर मौजूद अमले ने फौरन ही इस डिवाइस को ऊपर लाने की कोशिश की, और काफ़ी तगोदो के बाद आखिरकार ये डिवाइस निकाल ली गई। जब ये डिवाइस बाहर आई तो इस डिवाइस पर किसी बहुत बड़े जानवर के दांतों के निशान थे। ये निशान इतने बड़े और गहरे थे कि डिवाइस के कई आलात टूट चुके थे। इसके अलावा डिवाइस के साथ मुंसलिक कुछ स्टील केबल्स भी टूट चुकी थी। तहम इस वाक़े को ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया गया कि ये किसी पत्थर में फंस गई थी। कुछ साइंटिस्ट का ये भी ख्याल है कि ये दरअसल मेगालोडोन का काम था। दोस्तों, अगर आपको मेगालोडोन का नहीं पता तो आपको बताता चलूं कि मेगालोडोन को तारीख की सबसे बड़ी मछली कहते हैं। इसकी लंबाई 80 फीट तक थी, लेकिन मछली की ये नस्ल आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से ख़त्म हो गई। दोस्तों, एक और वाक़या जापानीज शिप का है। ये शिप मारियाना ट्रंच के इलाके में से गुजर रही थी कि अचानक इस शिप को किसी ने नीचे से इतनी ज़ोर से हिट किया कि ये शिप पानी से काफ़ी ऊपर उछल गई। दोस्तों, मारियाना ट्रंच आज भी एक पुरअसरार मुअम्मा है, जिसके बारे में इंसान नहीं जान पाया कि समंदर के इस गहरे तरीन इलाके में आखिर क्या है और कौन कौन सी मखलूक़ात मौजूद हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ।